किनू आखा माए नी मैं किनू आखा दर्द बिछोड़े दा हाल नी माए नी मैं किनू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। आप सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज मैं आया हूं बिल्किस एदी नफ्सियाती हॉस्टल। यहाँ आने का मकसद ये है कि हम जान सकें कि तकरीबन 1500 से 1600 औरतें जो यहाँ रहती हैं वो किन हालात में हैं। ईद के इस पुरमसरत मौके पर अपनों को किस तरह याद कर रही हैं, उनके क्या जज्बात हैं, वो क्या कहना चाहती हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। दर्द बिछोड़े दा हाल नी माए नी मैं किनू आखा दर्द बिछोड़े दा हाल नी माए नी मैं किनू आखा। अस्सलामुअलैकुम जी, हम आपके पास आए हैं, आपको ईद मुबारक कहने आए हैं। अपनों से दूर यहाँ पर ईदी सेंटर में ईद जो है इसका हाल हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को बताएं कि आप लोग किस तरह से ईद गुजार रहे हैं। और अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद अपने माँ बाप के बारे में सोच रहे हो कि उन्हें ईदी सेंटर भेज दें, तो उनको रोका जा सके कि वो अपनी जन्नत को जो है इस तरह से दूर ना करें। आप अपनी कुछ कहानी बताएंगी, कितने अरसे से यहाँ पर हैं? मेरे शौहर रमजान से पहले छोड़ के गए थे। नींद का इंजेक्शन मुझसे कहने लगे, सुबह नाश्ता कराया, फिर डॉक्टर के आने कहने डॉक्टर को दिखाता हूँ मैं तुम्हें। फिर मैं वहाँ लेके गया, रास्ते में कंप्यूटर ज़ैन आबिदीन का जा रहा था, उससे नींद का इंजेक्शन लगा के मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। शौहर यहाँ पे आपको छोड़ के चले गए, आपको पता नहीं था कि वो यहाँ लेकर आ रहे हैं आपको? कुछ सामान वगैरह रखा था आपने अपना? नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे कहने लगे मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाने चल रहा हूँ, चलो। और मुझे नींद का इंजेक्शन लगा के यहाँ छोड़ के चले गए। अभी तक मिलने भी नहीं आए और लेके भी। आपके बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। मैं साजिद एमपीए की बाबा हूँ, मुझे लेके नहीं गए अभी। किसकी बाबा जी? आप साजिद एमपीए की एम। अच्छा, ठीक है। जब से उनका इंतकाल हुआ मेरी मट्टी पड़ी हुई है। लोग मेरा ख्याल नहीं करते, वो मेरा बहुत ख्याल करते थे। मेरे शोहर पता नहीं किसी चक्कर में पड़े, मैं पता नहीं क्या रमजान से पहले छोड़ के गए थे अभी तक। आपके बच्चे कितने बड़े हैं ये बताएंगे? मेरे 2 लड़के 1 लड़की है। कितने बड़े हैं, क्या उम्र है उनकी? एक 20 साल का, एक इंटर करा हुआ है और एक मैट्रिक करा हुआ है। तो बच्चे तो याद आते होंगे। बच्चे नहीं ढूंढ रहे होंगे आपको? बच्चे परेशान होंगे। मैं फैक्ट्री में जॉब करती हूँ, अपने काम अपना घर का खर्चा खुद उठाती हूँ। अच्छा, कराची के किस इलाके में रहती हैं आप? मैं उस्मानिया कॉलोनी में रहती हूँ, जहांगीराबाद में। अच्छा, अगर हम आपको आपके घर तक पहुँचाएं वहाँ पे, तो आपके बच्चे आपको वेलकम कहेंगे? जी जरूर कहेंगे। ये सब आपके शौहर की साजिश है, वो आपको यहाँ पे लेकर आए? जी, वो पता नहीं किसी चक्कर में पड़े हैं, वो मुझे लेके नहीं गए अभी तक, न मिलने आए अभी तक। आप मुझे यहाँ से ले जाए, अगर मेरे भाई मुझे देख रहे तो मुझे यहाँ से ले जाए, मैं बहुत परेशान। ईद के मौके पर ईद बच्चों के साथ, खानदान के साथ हमेशा आप मनाती रही होंगी। इस ईद पर आप तन्हा हैं। मैं एदी सेंटर नहीं आई, ये पहला इस्तीफा है जो मैं यहाँ पे आई। पता नहीं किसने इनको रास्ता बताया जो मुझे यहाँ छोड़ के चले गए, अभी तक मिलने भी नहीं आए और लेके भी। अगर आप मुझे ले जा सकते हैं तो मुझे ले जाए अपने घर, मैं अपने घर जाऊंगी। आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे ईद के मौके पे, खास तौर पे। आपका शौहर जो है उससे क्या मोहब्बत नहीं थी? इतने साल आपने साथ गुजारे, कि कैसा साथ था कि वो आपको यहाँ छोड़ के चला गया? आप कुछ जिस्मानी लिहाज से, जहनी लिहाज से कुछ कमजोर भी नहीं लग रही कि उस पर कोई बोझ हो? पता नहीं, मैं अपनी फैक्ट्री करके अपना कमाती हूँ, अपना घर का खर्चा उठाती हूँ। पता नहीं किसी चक्कर में जब से भाई का इंतकाल हुआ है, वो भी साजिद एमपी की बाबा हूँ मैं, जब से उनका इंतकाल हुआ मेरा कोई ख्याल नहीं करता। मेरी मट्टी पली तो कि मेरे बच्चे भी परेशान होंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। अपनी दादी के पास है, मुझे लेके चले जाए। फकीर ने माना शौ मिले जी, क्या हुआ? क्या कहना चाहते?
हाँ बोले। आप बताएं क्या कह रही है? मेरे वाले साहब और भाई छोड़ के गए यहाँ पे, मुझे प्लीज मुझे मिलवा दें। जी आप बताओ क्या कह रही हो? मेरा नाम फातिमा है जी, मेरी 2 बेटियां हैं, मरियम और माही नाज। वो मेरा मियाँ घर बनवा दिया, गुस्से में मेरी सास और ससुर के बीच में झगड़ा चलता है, मुझे घर से अल्लाह इधर बंद कर दिया। नाज़रीन आपको अंदाजा हो रहा होगा कि लोगों के लिए जो जिंदगी है वो कितनी मुश्किल है, और आप बैठ के अंदाजा कर रहे होंगे ईद के मौके पर। ईद जो है वो इसी का नाम है कि हम अपने इस्लामी भाइयों में अपनी खुशियां जो है बांटें और एहसास करें उन लोगों तक का कि जिन तक वो खुशियां नहीं पहुंची हैं। ईद का एक ऐसा मौका होता है जिसपे बहुत याद आते हैं, यानी जैसे कोई परदेश में भी कोई बंदा चला जाए तो उसे ईद पे अपने घर वाला याद आते हैं। तो आपकी तो जिंदगी इस परदेश में गुजर रही है, इस ईदी सेंटर में, तो ईद के दिन कितने याद आ रहे हैं घर वाले? बैठ जाते हैं खामोश अच्छा, और रो लेते हैं, एक दूसरे से हालत बता लेते हैं। मेरी जैसी और भी बहनें यहाँ पर सब रहती हैं, हाँ। उनसे ही बात कह के हम लोग खुश हो जाते हैं, फिर लतीफे वगैरह कह लेते हैं, एक दूसरे गम हल्का कर लेते हैं। गाने सुना लेती हूँ मैं, गाने गाती हूँ, नाते पढ़ती हूँ। अच्छा। यहाँ मिलाशे भी होता है, गाने गाती रहती हूँ मैं, सबका दिल बहलाती हूँ, खुश रहती हूँ। अभी हम सबको बैठा के आपसे गाना सुनेंगे, ठीक है? के नाम करूँगी बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप बैठे, हम थोड़ा आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस माहौल में, इस जगह पे जब अपने जो हैं वो पराये हो चुके हैं, हम आपके पास आए हैं कि आपको एहसास दिला सकें कि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है। ईद की आपको मुबारकबाद हम दे रहे हैं। आप ये बताएं क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या कहानी है? बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहिए, क्योंकि उनके दिल सख्त है तो हमारे दिल भी सख्त हो गए, हमारी आंखों में भी आंसू हुए। जब उनकी आंखों में नहीं आंसू तो हमारी आंखों में क्यों आंसू आए? हमें भी अपने आंसू खुश कर लेने चाहिए, क्योंकि उनके दिल पत्थर क्या जाते हैं कि हम ये महीने तुम्हें लेने आएंगे, ये महीने लेने आएंगे, तो फिर लेके नहीं जाते, वैसे चले जाते। आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पर? कितना अरसा हो गया? 5 साल होने वाला है। ठीक है, 5वां साल होने। 5 साल आपको हो गए हैं यहाँ पे ईदी सेंटर में। आप कैसे आई थी यहाँ पे, क्या हुआ था वाकया? बेटा हुआ था, मेरी देवरानी ने मेरा बच्चा ले लिया था, मैं बताने के लिए अपनी बहन के घर में आई थी। उन लोगों ने पहले ही प्लान बनाया हुआ था कि इसको ना कहीं छोड़ देते हैं। उन दोनों ने सलाह बनाई और कोई बहाना बना लिया कि इसने हमको मारा है। उसकी बीवी ने, मेरी बहन ने ना बहाना बना लिया, इसने मुझे मारा है। तो उसके शोहर ने भी बहाना बना लिया, फिर मुझे गाड़ी में डाल के ना, ईदी सेंटर की गाड़ी में डाल के ना, फिर मुझे यहाँ पे छोड़ के। आपके शोहर हैं? लेकिन जब मैं घर गई थी ना, मैं घर भी गई थी, हाँ। 6 दिन रह के आई थी घर पे। हाँ, तो लेकिन ये पता चला कि तुम्हारे शोहर ने तलाक नहीं दी, लेकिन अब पता नहीं, अब 4-5 साल हो गए, तो अब मुझे पता नहीं कि अब शायद ही आप कितना अर्सा हुआ था आपकी शादी को? मेरी शादी को हुए थे 2-3 साल हो गए थे। 2-3 साल। और एक बच्चा आपका हुआ था, वो बच्चा उन्होंने रख लिया, देवरानी ने आपकी जो है? देवरानी ने बच्चा रख लिया है मेरा। अच्छा, तो आपका शौहर जो है उसको पता है कि आप यहाँ पर हैं? उसे पता है, क्यों नहीं, इतने 5 साल हो गए, उसे क्यों नहीं पता कि मैं ईदी सेंटर में? पता जी, तो पता। क्या आपका शौहर जो आपके साथ नहीं रहना चाहता? वो तो मैं बहुत दिलचस्पी लेता है ना। अच्छा, जी, ये वजह है, इस वजह जी, से वो जो है वो जी। उसे एहसास नहीं है आपका। एहसास तो नहीं आपने है। जितने से आप लेकिन अब मुझे पता नहीं कि उसने छोड़ दिया या हम पता नहीं छोड़ा, लेकिन जब मैं घर गई थी तो मुझे पता चला था कि उसने नहीं छोड़ा, लेकिन अब का मुझे पता नहीं। 5 साल हो गए, मुझे खबर नहीं मिली कि उसने छोड़ा कि नहीं छोड़ा। इन 5 साल के अरसे में कोई आपसे आया मिलने के लिए? आती है, मेरी बहन आती है, मेरी भाभी आती है। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया आपके शौहर के बारे में कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं? लेकिन मैं भी नहीं पूछती, मैं कहती हूँ जब इनको नहीं पता कि ये नहीं बता के जाते कि उसने तुम्हें छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, मैं क्यों पूछूं? जब मैं घर गई थी मैंने पूछा था, लेकिन कहते थे कि नहीं उसने तुम्हें छोड़ा। अभी आपकी क्या ख्वाहिश है? आप यहाँ पर हैं, कोई ख्वाहिश रखती है अपनी आप? खाने को मिला, हमें पहनने को मिला, हमें यही खुशी है कि जब उनके दिल सख्त थे तो हम भी खा पी रहे, वो खा पी रहे तो हम भी खा पी रहे। अच्छा, आप जाना नहीं चाहती, अपने बच्चे को नहीं देखना चाहती क्या? वो देखना चाहती हूँ, बच्चे से दिल उदास होता है, बहुत बहुत दिल उदास होता है, लेकिन जब लेके जाएंगे तो तभी जाऊंगी ना, यहाँ से मैं भाग तो नहीं ना सकती। जब लेके जाएंगे, जेल से निकालेंगे तो तभी जाऊंगी ना मैं उनके साथ। अच्छा, कौन आएगा आपको निकालने के लिए? आप क्या चाहती हैं, कौन आए? आ जाएगी या कोई भी आ जाएगा, मुझे यहाँ से ले जाएगा। अपने शौहर से कुछ कहना चाहेंगे आप? शोहर का मुझे पता नहीं कि शोहर है कि नहीं है, लेकिन ये मुझे बताती हूँ कि शोहर जो है ना, एक दफा भी नहीं लेके गया यहाँ से, छोड़ के वो नहीं गया, बहन छोड़ के गई और बहनों छोड़, दोनों मियाँ बीवी छोड़ के गए यहाँ पे मुझे। अच्छा, मियाँ बीवी का रिश्ता जो है बड़ा सबसे कुर्बत का रिश्ता होता है, तो आपको जो साथ रहा शौहर के साथ, क्या एक ऐसा रिश्ता नहीं बन पाया कि जिसकी वजह से उसके दिल में इतनी मोहब्बत जागती कि आपको लेके जाता है यहाँ से?
नहीं, उसके दिल में मोहब्बत जागी होती तो ले जाता, अगर उसके दिल में मोहब्बत नहीं तो नहीं लेने आया। मुझे सब यही कहते हैं कि तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने के लिए, मगर उसके दिल में मोहब्बत नहीं तभी नहीं लेने आया मुझे। अगर मोहब्बत होती तो यहाँ से ले ईद का मौका है, ईद अच्छी लगती है कि शौहर के साथ हो, बच्चे के साथ हो, खानदान के लोगों के साथ हो, मोहल्ले वालों के साथ हो, और यहाँ पर आप मौजूद हैं। कैसे याद कर रही हैं जो पहले ईदें गुजारी थी उनको? जी पहले भी याद करते थे, अब भी याद करते हैं, यादें तो एकदम साथ ही रहती है। अब बेटा बहुत याद आता है, बेटे को मिलाने के लिए भी नहीं लेके आते। 5 दिन का मेरा बेटा था, तब से मैंने अपना बेटा छोटा से देखा था, लेकिन तो नाम रखा आपने उसका? आपने दाइम है उसका नाम। दाइम जी अभी भी दाइम नाम है उसका? ये आपने रखा है या उन्होंने रखा है नाम? उसके अब्बू ने रखा है इसका नाम। अच्छा। उसके चाचू के बच्चे नहीं थे ना, तो इस वजह से उन्होंने बच्चा ले लिया। मेरा पहला बच्चा था, पहला बच्चा मैं देना नहीं थी चाहती कि मेरा अपना पहला बेटा क्यों दूं है। ये तो आपके साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हुई है कि आपके बच्चे को, अगर उनके बच्चे नहीं थे तो आपके पहले बच्चे को उन्होंने ले लिया। ये बस उन लोगों ने छीन लिया मुझसे, मैं तो नहीं देना चाहती थी, मेरा शौहर मुझसे छीन के ले गया। आप क्या नहीं समझते आपके साथ ये बहुत बड़ा नाइंसाफी हुई है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है कि आपके बच्चे को आपसे छीन लिया गया? क्या करे इंसान, क्या कर सकता है, कब तक रोता रहे इंसान? 5 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं। नाज़रीन ये भी कब तक रोती रहे? इन्होंने भी फैसला कर लिया है कि अब आंसुओं को थमा देना है। ये जुल्म जिनके साथ हुआ, और आप देखें बेइसी का आलम देखें कि कितना हो गया हमारे माशरे के अंदर, कि ऐसी कहानियां जो हैं वो जगह जगह आपको मिलेंगी। कुछ उम्मीद है, कुछ ख्वाब है आंखों में? ख्वाब है कि मेरा बेटा एक दफा मुझे यहाँ पे आके मिल जाए। 5 साल का मेरा बेटा होने वाला, लेकिन 5 दिन का मैंने अपना बेटा देखा था, लेकिन मैंने अपना बेटा देखा 5 साल का होने वाला है। दर्द बिछोड़े हाल माए नी मैं किनू आखां, मैं किनू आखां। बड़े बदनसीब बच्चे जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। अब भी वक्त है, अभी भी ये लोग जिंदा हैं, इससे पहले कि ये इस दुनिया से चले जाएं, और ये आखिरी मौका भी गवा दें। आप यहाँ पर आ जाएं, इनको ले जाएं, इनकी आंखें अपने प्यारों का इंतजार कर रही हैं। जी अपना नाम बताएंगे आप? शाजिया बेगम। शाजिया, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? मुझे 10 साल हो गए, और शौहर का इंतकाल हो गया, 2 बच्चों की माँ हूँ मैं, और बहुत रोती भी लगती हूँ जब भी वो नहीं मिल पाते बच्चों से ससुराल वाले, और यहाँ पे डाल देते हैं भाई मेरे। अच्छा। भाई मेरे, भाई और मामी तो छोड़ के चले जाते हैं। भाई से उन करते, कभी महल्ले वाले बन जाते हैं, कभी रिश्तेदार बन के आते हैं भाई मेरे। अच्छा, आपको यहाँ कौन छोड़ के गया था? जी भाई। आपके भाई छोड़ के गए थे। तो आपका ससुराल जो है, जब आप शौहर रंगी तरफ है मेरा। अच्छा, जब इंतकाल हो गया आपके शौहर का, तो उस घर में जो और लोग रहते थे उन्होंने आपका ख्याल एहसास नहीं किया? नहीं। अच्छा। इसलिए क्योंकि इतनी वो नहीं थी ना, परमिशन इतनी नहीं थी शौहर की के ज्यादा वो रखते ख्याल वो। अच्छा, तो शौहर कितना अर्सा आपका शौहर के साथ रहा? जी 5 साल। 5 साल रहा। 5 साल बाद उनका इंतकाल हो गया। बच्चे आपके कितने बड़े हैं? जी 2 बच्चे। उस वक्त कितने बड़े बच्चे थे जब आपको यहाँ छोड़ के गए? जी उस वक्त मुझे छोटे छोटे बच्चे थे गोद के। हाँ। अब तो मेरी लड़की इतनी बड़ी है, लड़का इतना बड़ा। अच्छा, तो उन्हें माँ की याद नहीं आती होगी बच्चों को? बहुत रोते हैं, बहुत तड़पते हैं। तो वो उन्हें कौन पाल रहा है? उन्हें ससुराल वाले भी और मैं भी। अच्छा, आप कैसे पाल रही हैं उन्हें? जी उन्हें खर्चा भी देती हूँ, कंपनी में काम भी करती हूँ, और ना मैं मुलाजमत करती हूँ। कहाँ रहते हैं बच्चे? कहाँ रहते हैं? जी इधर नागन चौराहे। ससुराल में रह रहे हैं, तो वहाँ पे कौन रहता है? उनके कौन है? दादी हैं? दादी, पुप्पियाँ, चचा। अच्छा, तो जब दादी, पुप्पी, चचा वगैरह जो हैं वो बच्चों को रख रहे हैं, तो उस घर में क्या आपको नहीं रख सकते वो? जी नहीं। क्यों? बस कुछ ऐसी बातें भाई नहीं रखने देते। भाई नहीं रखने देते? जो आपके भाई हैं, क्यों आपके भाई क्यों इतने जालिम बने हुए हैं? उनके मर गए ना इंतकाल के बाद, तो कोई रिश्तेदारी नहीं होती। क्यों नहीं होती रिश्तेदारी? जब आपके शौहर का इंतकाल हो गया ना, वो लोग रखना नहीं चाहते। अच्छा। वो लोग रखना नहीं चाहते ससुराल वाले, तो इसकी वजह से वो लोग छोड़ के चले गए। अच्छा। तो भाई ने कहा कि जब रखने नहीं चाहते तो इधर छोड़ के चले गए भाई। 3 साल से कोई आना जाना नहीं है घर से। घर वाले कोई आना जाना, कोई परवाही नहीं है घर वालों को। अच्छा, 3 साल से कोई नहीं आया यहाँ पे? वैसे 10 साल हो गए ना यहाँ पे, लेकिन 3 साल से इनसे कोई मिलने नहीं आया? जी। आपके बच्चे आए मिलने के लिए? नहीं। बच्चे भी नहीं आए 3 साल से? नहीं,
मामी आती है, भाई आता था, वो 3 साल से आते ही नहीं है, जब से छोड़ के गए वो आ ही नहीं रहे। अच्छा, तो बच्चे जो हैं वो तो बगैर माँ के, जैसे बाप का भी इंतकाल हो गया और बगैर माँ के वो कैसे बड़े हुए होंगे, किस तरह से परवरिश हुई उनकी? बाप ने पाला था और उनके दादी सपोर्ट करती है। अच्छा, आप याद करती हैं अपने बच्चों को? जी हाँ। तो उम्मीद है ईद के मौके पर कि आपके बच्चे जो हैं आ जाएंगे, आपसे मिलेंगे? नहीं जी हाँ, जी हाँ है, क्यों नहीं, क्यों है, माँ को माँ बाप को होती है उम्मीद। अच्छा, लेकिन 3 साल से तो नहीं आए ना, इस ईद पर आएंगे? जी हाँ, जरूर आएंगे। अगर बच्चे, इनके बेटा बेटी जो है ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इनके खानदान में से कोई देख रहा है, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि इस ईद पर आज भी वक्त है, कल भी वक्त है, आप आएं, इनसे मिलें। ईद की खुशियां जो हैं वो माँ बाप के बगैर कैसे मुकम्मल हो सकती हैं? अगर आपके बाप नहीं है, माँ जिंदा है, अब भी वक्त है, आपकी माँ जिंदा है, इनके साथ आके मोहब्बत भरा कम से कम एक दिन ही गुजार लें, अगर इनको नहीं लेके जा सकते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? फरजाना जब्बार। फरजाना साहिबा, कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर? मुझे 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए। कौन छोड़ के गया आपको यहाँ पे? भाई और सतेला बेटा और बेटी मेरी छोटी 12 साल की बेटी थी, और साल होने वाला मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है। अच्छा। मैं 2 महीने की इद्दत में थी जब मेरा भाई छोड़ के गएगा। अच्छा, भाई छोड़ के गया, क्यों? भाई अपने घर में नहीं रख सकता था आपको? नहीं, मैं ना उनके बनने के बाद कुछ बीमार हो गई थी, मेरे बाल अकड़ गए थे, मैं जुवानी सी हो गई थी। ठीक है। तो वो लोग कहने लगे इलाज के लिए लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, वहाँ तुम्हारा इलाज होगा और वहाँ तुम्हें देखभाल करेंगे, मैं तुम्हें मिलने आऊँगा। तो वो मुझे छोड़ के चले गए कि यहाँ आप यहाँ इलाज के लिए रहे। अच्छा, अभी कितना अर्सा हो गया मिलने नहीं आए? तकरीबन 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया मिलने। वैसे मिलने आते हैं यहाँ पे? हाँ, मिलने आते हैं। भाई मिलने आते हैं आपसे? भाई आते हैं सब, और बेटी को लेके, मेरा बेटा है ना इस्लामाबाद चला गया था। अच्छा, आपकी बेटी जो है, हाँ। उसको बेटा जो लेके, आपका बेटा आपका सोतेला है? हाँ, मेरी सोतन का बेटा था, उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, उनका भी इंतकाल हो गया। हाँ। इस ईद पर क्या कहना चाहेंगे अपनों से, क्या उम्मीद है आपको? मुझे ये उम्मीद है कि मेरी बेटी आके मुझसे मिल ले, और मेरा भाई किसी तरह भी, जो नाज़रीन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो मेरी बेटी मुझे मिला दे। बेटी मेरी 12 साल की, अभी बड़ी नहीं हुई है। 16 साल मैंने उनके साथ जिंदगी गुजारी थी और बहुत खिदमत करी। फालिज के अटैक में उनका इंतकाल हुआ था। वो मेरी बेटी को मिला दे, जो भी नाज़रीन, जो दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, वो मेरी बेटी को मिला दे, ये कहना चाहती हूँ। क्या नाम है आपकी बेटी का? हुरिया जब्बार। हुरिया जब्बार। हुरिया, आप 12 साल की हैं, ये प्रोग्राम देख रही हैं, आपकी माँ जो है आपका इंतजार कर रही है ईदी सेंटर में ईद के इस मौके पर, और हमें भी अंदाजा है कि आपकी भी ईद जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती अपने माँ के बगैर। अच्छा, ये बताइए कि ये जो रिश्ते हैं, भाई का रिश्ता है, ससुरालों के रिश्ते हैं, मैं यहाँ की जो कहानियां मैंने सुनी हैं, मुझे ये महसूस हो रहा है कि हमने इन रिश्तों की कदर खो दी है, हमने एहसास करना छोड़ दिया है। आप क्या कहना चाहेंगी? हम लोगों ने बहन भाई के जो खून के रिश्ते हैं ना, उनको खत्म कर दिया है। माँ बाप मर जाते हैं, बहन भाई समझते हैं हमारा रिश्ता खत्म हो गया, अभी हमारे लिए खत्म है। वही भाई मुझे समझता है, भाई आया रो के चला गया, कह रहा मेरी बीवी नहीं रख रही, मैं तो रख लूँ, मेरे बच्चे, मेरी बीवी मना कर रही है। मैं खुद अकेला हूँ, मेरा भाई एक ही है, मैं अकेला हूँ। मैं सब यही कहते हैं कि तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने के लिए, मैं कहा उसके दिल में मोहब्बत नहीं, तभी नहीं लेने आया मुझे। एक और कहानी नाज़रीन लता की हमारे साथ हैं, हिंदू कम्युनिटी से इनका ताल्लुक, इनके शौहर चमन था, आपके शौहर का नाम, उनका जब इंतकाल हुआ तो बेटा बेटी आपके हैं, इनके भाई जो हैं उन्होंने इनको यहाँ छोड़ दिया, बेटा बेटी को रख लिया आपके, ऐसे कुछ हुआ है? बोले आके शाम को ले जाता हूँ, अभी तक तो आए नहीं है, 2 साल हो गए मुझे। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि अभी आप रहें इधर, मैं आके शाम को लेके जाऊंगा, तो अभी तक तो आए नहीं। अच्छा जी, देखें जी, आपने सुना कि इनके भाई ने जब यहाँ छोड़ा था, कहा था शाम को आके ले जाऊंगा, अभी आप यहाँ रुकें, और 2 साल गुजर गए, वो शाम अभी तक नहीं आई है, और वो शाम क्या, बस वो अंधेरा ही आ गया जिंदगी में। आपका बेटा बेटी की जो है वो किस उम्र के, किस एज के? 6 साल की बेटी है, 10 साल का बेटा इस वक्त। जी ठीक है। और बेटा बेटी को भाई ने रख लिया है, क्यों रखा उसने? आपका हक था आपके बच्चों के ऊपर।
میں کماتی بھی تھی, کھلاتی بھی تھی, بھائی لوگ کو دیتی تھی ہاتھ میں تنخواہ, لیکن بھائی لوگ نے یہاں پہ چھوڑا ہے, پتہ نہیں کس لیے چھوڑا, یہ مجھے نہیں. کہاں رہتے ہیں بھائی؟ کراچی میں رہتے ہیں. کراچی میں رہتے. اچھا, تو اگر آپ کو وہاں پہ لے کے جایا جائے دوبارہ تو بھائی آپ کے قبول کر لیں گے؟ کیسے کر لیں گے قبول؟ وہ تو انہوں نے تو خود آپ کو یہاں چھوڑ کے گئے 2 سال پہلے. انہوں نے بولا تھا شام کو آ کے میں لے کے جاؤں گا, ابھی تک تو آئے نہیں ہے. بولے میں تمہیں نوکری لگانے لے جا رہا ہوں, ابھی تک آئے نہیں. جہاں کیا بتا کے لائے تھے کہ نوکری لگانے لے جا رہا ہوں, اور 2 سال گزر گئے, وہ شام نہیں آئی ابھی تک. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کچھ خود سے کانٹیکٹ کیا اپنے بھائی کو؟ آپ کو گھر معلوم ہے؟ ایک دفعہ فون پہ بات ہوئی تھی, بھائی نے بولا ابھی میں باہر ہوں, وہ جاتے رہتے ہیں نا ڈرائیور, اسلام آباد وغیرہ جاتے رہتے, تو انہوں نے بولا تھا میں آ جاؤں گا بیٹا تو آپ کو لے کے جاؤں گا, ابھی تک تو آئے نہیں. اچھا, بھائی کی شادی ہو چکی ہے؟ ان کے بچے ہیں؟ جی ہاں, 4 بیٹے. 4 بیٹے. 4 بیٹے ہیں, اور ایک بیٹا بیٹی آپ کا بھی آ گیا ان کے پاس. تو ایسی کیا مجبوری تھی کہ انہوں نے آپ کے بچوں کو رکھ لیا لیکن آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا؟ پتا نہیں ہے, مجھے نہیں کچھ پتا. اچھا, کراچی کے کس علاقے میں رہتے ہیں؟ کراچی پریڈی تھانہ ہے نا, اس کے سامنے کالج میں رہتے ہیں. اچھا, جی کوئی اتنا بڑا گھر تھا کہ ایک کمرے میں آپ رہ سکیں, آپ کی بیٹا بیٹی رہ سکیں؟ جی ہاں. ہے؟ جی ہاں. اچھا, لیکن پھر بھی چھوڑ گئے آپ کو, اب آپ کو انتظار ہے ان کا؟ ہے, مجھے بچوں سے ملنے کا بہت ہے. آج ہمارا تہوار ہے, کرشنا کا جھولا ہوتا ہے نا, جو راکھی بندل باندھنے کا, وہ میں نے وہ سوچا میرے بچوں کے پاس میں جاؤں گی, ملوں گی. 2 سال ہو گئے, ابھی تک کوئی نہیں آیا. اور بھائی کو راکھی باندھ دیں گی آپ؟ ہیں, ابھی تک کوئی آیا ہی نہیں. اچھا, لینے کے لیے. اچھا, کیا امید ہے, کوئی خواب ہے کہ باقی میں ایک دن آپ گھر چلے جائیں گی, اپنے بچوں کے درمیان ہوں گی؟ جی امید تو ہے کہ میں جاؤں گی. جی, ان کے بھی گھر والے دیکھ رہے ہیں, اگر ان کا بیٹا, ان کا بیٹی, ان کے بھائی, ان کے خاندان کے لوگ, ان کے بھائی یہاں چھوڑ کے گئے تھے کہ یہاں کام کے لیے تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہاں تمہیں کام ملے گا, شام کو لے جاؤں گا, اور وہ شام ابھی تک نہیں آئی ہے. 2 سال گزر چکے ہیں. اگر ان کے خاندان میں کسی کو ان پر رحم آ جائے تو برائے مہربانی یہاں سے آ کے انہیں لے جائیں. سب سے بڑی اذیت جو ہے ان کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے کہ جس سے یہ جدا ہے, اور 2 سال میں کوئی ملنے نہیں آیا آپ سے. ہے, چلو بہتر کرے گا, بہتر ہوگا, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. ناظرین, آپ کو بہت بہت عید مبارک, بہت بہت عید مبارک. اور ہم بھی آج عید کے موقع پر یہاں پر آئے ہیں بلقیس ایدھی نفسیاتی ہاسٹل کے اندر, اس ایدھی اوم میں, کہ جہاں پر تقریباً 1500 سے 1600 عورتیں ہیں. ایک نئی سی نئی کہانی مل رہی ہے عید کے موقع پر, خاص طور پر اپنے جب بہت یاد آتے ہیں تو دل بھر آتا ہے, پھر دل چاہتا ہے کسی کے ساتھ شیئر کریں, کسی کو بتائیں. انہوں نے یہ مائک دیکھا ہے, کیمرہ دیکھا ہے, تو یہ سوچ کر خواتین مجھ سے آ کے مل رہی ہیں کہ ان کا چہرہ دیکھ کر شاید ان کے پیارے جو ہیں وہ ان کو لینے آ جائیں, انہیں رحم آ جائے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ یاسمین. کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ آپ کو؟ 6 تھی یہاں. بیمار تھی تو آپ پھر یہاں آ گئی؟ میں آ گئی, مجھے پتا نہیں تھا کہ میں سینٹر میں جا رہی ہوں, مجھے ہوش نہیں تھا. کوئی تو چھوڑ کے گیا ہوگا آپ کو؟ نہیں, کوئی نہیں چھوڑ کے گیا, میں خود آئی تھی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ میرے ابو کا نام محمد اشرف ابو ہیں, فورمین ہے, روڈی سیمنٹ فیکٹری کے فورمین ہیں. وہاں پہ سیمنٹ کا کارخانہ چلتا ہے, وہاں پہ ہمارا گھر ہے. ایک بھائی ہے صرف. والدہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا, ابو نے دوسری شادی کی ہے. دوسری شادی کر لی, تو اسی وجہ سے تو کہیں آپ یہاں نہیں آ گئی کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی؟ نہیں, اس وجہ سے میں گھر سے نکلتی رہتی تھی, اور میں گھر پہ آ بھی جاتی تھی. کیوں نکلتی تھی گھر سے؟ میرے پہ کسی نے جادو کر دیا تھا, تعویذ کر دیا تھا. اچھا, ابھی آپ کی کیسی؟ اب میں بالکل ٹھیک ہوں, نارمل ہوں, کام کرتی ہوں یہاں پہ, 3 ٹائم کا کھانا لے کے آتی ہوں, مجھے تنخواہ 50 روپے ملتی ہے, لیکن میں یہاں سے جا نہیں سکتی, بڑی تکلیف ہے. یہاں سے آپ جا اس لیے نہیں سکتی نا کہ یہاں کے بھی کچھ رولز ہیں. یہاں کے رول میں سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ جب تک آپ کا اپنا پیارا کوئی, آپ کا سگا جو ہے وہ لینے نہیں آئے گا تو یہ کیسے آپ کو باہر بھیج دیں؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں سینٹر میں ہوں, ان کو معلوم نہیں ہے اس بات. میرے فائل میں نا میرے ابو کا نام لکھا ہوا ہے, گھر کا پتہ بھی لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ فون نمبر بھی کیا تھا, کوئی نہیں آیا. پھر بھی ان کی کیا کہانی ہے, ذرا کچھ بتائیں گی آپ ہمیں؟ جی ہاں, یہ ہمارے پاس 6 سال پہلے آئی تھی. اس کا کہنے آئی تو یہ خود ہے, لیکن یہ بہت ہی گندی کنڈیشن میں آئی تھی, اور بہت اسے نفسیاتی, زیادہ نفسیاتی تھی, مار پیٹ کرتی ہوئی, بہت اس کی حالت خراب تھی اس وقت, لیکن صحیح نہیں تھی.
फिर हमने इसको दवाओं के ट्रीटमेंट के बाद ये थोड़ी सही हुई है। अब हमारी कोशिश यही है कि वाकई ये घर चली जाए। कितनी बार इसने कहा, हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन इसके घर वालों से हमारा कांटेक्ट हो नहीं सका। बहुत कोशिश करी। ये जो बता रही हैं कि इनका एड्रेस है, उस एड्रेस पे अगर आप राब्ता करें तो कुछ हो सकता है इनका? अगर ये बिल्कुल सही हो जाएगी तो मैं बिल्किस मम्मी से बात करूंगी, इसकी फाइल लेके आगे जाऊंगी। अगर बिल्किस मम्मी साइन कर देंगी फाइल पे तो। ये अभी बिल्कुल सही नहीं हुई है, आपका कहना ये? ये अभी सही नहीं है। अच्छा, अगर हमारा आज का प्रोग्राम देख के आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके वालिद साहब हैं, वो यहाँ आ जाते हैं, तो आप क्या उनसे कुछ कहना चाहेंगे? आपके वालिद अगर ये प्रोग्राम देख रहे हो? सक्कर का गौरी शॉपिंग सेंटर है, बहुत बड़ा नाम है उस गौरी सेंटर का, वहाँ पे जॉब करता है। अब्बू के पास फालिज का अटैक हो गया है, तो भाई आ सकता है। भाई आ सकता है? भाई आपका भाई अगर सक्कर में रहता है और ये प्रोग्राम देख रहा है, तो आपकी बहन जो है यहाँ पर है ईदी होम में, भाई से हम भी कहेंगे कि आप यहाँ पर आएँ और अपनी बहन को ले जाएं। जी मैं यहाँ से चली जाऊँ तो बहुत, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। अच्छा, अब ये बताओ, अब अगर बाहर जाओगी तो क्या करोगी? बाहर जाके जॉब करूँगी। जॉब करोगी? अच्छा, और है? अभी मेरी शादी भी नहीं हुई। शादी नहीं है। अगर भाई कहता है कि मैं बहुत कमाता हूँ, तुम बहन जो है हमारी सिर्फ घर में जो है राज करे और सिर्फ घर के काम करे और घर में जो है वो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारे, तो कैसी जिंदगी गुजारोगी? जी मैं करूँगी जैसा वो कहेगा। मैं पहले सिलाई कढ़ाई करती थी, मोती का काम करती थी, कपड़े फ्रॉकें और डिजाइनिंग करती थी, तो शरारे बनाती थी, तो बेचती थी उसको, तो लोग मुझे पैसे देते थे। और ये बौतिक में भी फैशन आया था मोती का, हाथ से सिलाई करना, तो वो आया था, तो मैं करती थी। उसके बाद मेरी तबीयत ऐसी खराब हुई कि मुझे ये जगह देखनी पड़ी। बचपन में ईद याद है कैसे मनाती थी? क्या करती थी बताओ? ईद पे अबू नमाज पढ़ के आते थे, प्यार करते थे, ईदी देते थे, और भाई चांद रात को कपड़े शॉपिंग सेंटर से लाके देते थे, और शूज भी शॉपिंग सेंटर से लाके देते, मेकअप का सामान लाके देते थे। और मेरा छोटा भाई, मैं बड़ी बहन हूँ उसकी, मेरे से एक ही छोटा भाई है, वो मेरे को ईद ही देता था। अब तो यहाँ तो जब याद आता है ना, एक ईद मेरी यहाँ गुजरी है ना, तो बड़ा रोना आता है। और मैं यहाँ तैयार भी नहीं होती, यहाँ चूड़ियाँ भी मिलती हैं, शूज भी मिलते हैं, लेकिन दिल नहीं करता है यहाँ पे तैयार होने का। मैं हमेशा सिस्टर से कहती हूँ कि मेरा फोन करा के मेरी यहाँ से, मुझे यहाँ से अभी एक अम्मा की मुलाकात हुई थी, अभी उनकी छुट्टी कराई, वो फिर आ गई एक्सीडेंट करवा के। अगर मुझे यहाँ से गेट से बाहर निकाल देना, मैं जा सकती हूँ खुद। चलें, अभी आपकी ऐसी हालत नहीं है कि आप जा सकें, लेकिन जिस तरह से लेकिन आपने बताया कि इस तरह आप ईद मनाती थी, और जो मेरे व्यूवर्स जो हैं वो अपने अपने घरों में ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो भी यकीनी तौर पे इसी तरह ईद मनाते होंगे जिस तरह ये ईद मनाती थी। लेकिन अब इनकी हालत आपके सामने है। यहाँ पे कितने अरसे से आप? 6 साल से यहाँ पर हैं, और 6 साल के अरसे में काफ़ी बेहतर भी हुई है, जिस तरह बता रही हैं कि ये नफसियाती मरीज थी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अपने तमाम व्यूवर्स को कि आप अपने घरों में जिस तरह ईद मना रहे हैं, जिस तरह से आपने इस साल ईद मनाई है, इन लम्हात को याद रखिए और अपने रिश्तों को मजबूत कर लीजिए, ताकि खुदा न खास्ता कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त ना आ सके। कुछ कहना चाहेंगी लोगों से जो आपको देख रहे हैं? जी यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, यहाँ के लोग अपना नहीं समझते, लड़ते हैं, बातें सुनाते हैं, बड़ा दुख होता है। चलें, थोड़ा सा सब्र का वक्त है। यहाँ पे जो लोग हैं, जाहिर बात है यहाँ जो औरतें हैं, नफसियाती मरीज हैं बड़ी तादाद में, तो उनमें मसला आ जाता होगा गुफ्तगू के दरमियान, लेकिन आप सब्र से अल्लाह को याद करके ये वक्त गुजारें, तो अल्लाह ताला से हम भी दुआ करते हैं कि आप पे अपना खास फजल करम फरमाए। इसको अभी इसको एड्रेस याद आया, थोड़े ही अरसा हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अगर बिल्किस मम्मी को ही पता चलेगा कि ये क्या नाम है, ये फला जगह रहती है, जाना चाहती है, तो मैं खुद फरीदा अम्मा के साथ जाके गाड़ी में बिठा कर आती हूँ, यहाँ तक कि उस गाड़ी का हमारे आज आने पर, और इसने बताया भी है, आप बराए मेहरबानी इसके साथ ये तो कीजिए कि ये आप जो कह रही हैं कि बिल्किस आपको पता चलेगा, पता नहीं चलेगा, पर आज आप अभी फौरन बताएं और उनसे बोलें कि जी इसको किसी तरह से अगर याद आ रहा है, एक कोशिश कर ली जाए, क्या पता जो से चीज याद आ रही है वो सही हो। ईद वाले दिन आती हैं और ईद वाले दिन ये काम नहीं होगा, लेकिन ईद के बाद जैसे ही वो आती हैं तो मैं इसकी फाइल आगे लेके जाऊंगी और ये बताऊंगी कि इस तरह की बात है। फिर बिल्किस मम्मी मुझे कहती है तो मैं इसको गाड़ी में मेरे ख्याल से वो इतनी VIP नहीं है कि जब वो आएंगी तो कुछ होगा, और हम भी जब उनके पास जाते हैं फौरन मिलती हैं, फौरन बात होती है। तो अगर आप चाहेंगी तो ये आज में मसला हो सकता है।
देखिए आज में मसला तो इसलिए हल नहीं हो सकता ना कि कभी तो होती है ऑफिस के अंदर, कभी नहीं भी होती है। चलें, मैं ऐसा करता हूँ कि आपके लिए मैं बात करूँगा, ठीक है? आपका एक भाई है ना, मुझे भी अपना भाई समझे आप, और आज जो है मैं आपके लिए बात करूँगा, आज ही बात करूँगा, ठीक है? मैंने हिस्ट्री खुद ही लिखी थी, मैंने खुद हिस्ट्री नहीं करा। इनको जब पता है मेरा अब्बू का नाम मोहम्मद अशरफ है, ये इसका भाई छोड़ के गए बीमारी की हालत में, तो ये लोग मेरे घर मुलाकात करने। ठीक है, देखिए आप बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाती, इंशाल्लाह आपका मसला हल होगा। नाजरीन, यहाँ पर दर्दनाक कहानियां बहुत ज्यादा हैं, और जैसा कि आपने देखा कि खवातीन अपनी अपनी कहानियां सुना रही हैं। ईद के इस पुरमसरत मौके पर हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि जान सकें कि यहाँ पर हमारी आपकी माएँ जो हैं वो किस तरह रह रही हैं। एक एपिसोड मुमकिन नहीं है कि सब कुछ बयान कर सकें, इसलिए बकिया प्रोग्राम आप कल देख सकेंगे। आज के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।